क्या आप जानते हैं, भगवान शिव के दरबार में एक ऐसा भक्त है जिसकी भक्ति इतनी सच्ची और प्रबल थी कि स्वयं महादेव ने उसे न केवल अमृतत्व दिया बल्कि अपने चरणों का सबसे निकटतम सेवक बना लिया। ये सिर्फ कोई कथा नहीं बल्कि वो सच्ची दास्तां है शिव भक्त नंदी की। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस दौर में जब एक मानव बालक ने अपनी भक्ति के बल पर देवताओं तक को चकित कर दिया और भगवान शिव का हृदय जीत लिया। इस कहानी में ऐसा क्षण आने वाला है जिसे देखकर आप भी भावुक हो उठेंगे, जब नंदी ने अपनी मानव देह त्याग कर वो रूप धारण किया जो आज तक हर शिव भक्त के हृदय में बसता है। बहुत समय पहले महान ऋषि शिलाद कठोर तपस्या में लीन थे। उनका एक ही संकल्प था, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, सदैव धर्म के मार्ग पर चले और शिव का सच्चा भक्त बने। वर्षों की तपस्या के बाद स्वयं महादेव प्रकट हुए और वरदान दिया, शिलाद, तेरे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो मेरा परम भक्त होगा और संसार को भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाएगा। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद के आश्रम में दिव्य प्रकाश फैला और एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, नंदी। उसके जन्म के समय ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई। बालक की आंखों में अनोखी शांति थी, जैसे वो पहले ही शिव नाम में लीन हो। परंतु भाग्य ने एक कठिन परीक्षा तय कर रखी थी। नंदी के जीवन पर मृत्यु का साया मंडरा रहा था। कुछ वर्षों बाद दो तेजस्वी ऋषि आश्रम आए। नंदी के ललाट को देखकर बोले, ये बालक दिव्य है परंतु इसका जीवन बहुत छोटा है। यह सुनकर शिलाद का हृदय टूट गया, लेकिन नंदी के चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, मृत्यु भी क्या कर लेगी यदि भोलेनाथ मेरे रक्षक हैं। मैं अपना हर क्षण शिव भक्ति में अर्पित कर दूंगा। सोचिए, एक छोटा बालक जिसके जीवन के दिन गिने हुए हैं, फिर भी उसकी आवाज में इतना विश्वास। यही है भक्ति की सच्ची शक्ति। नंदी ने कठोर तपस्या का निश्चय किया। उसने अन्न पानी छोड़ दिया, दिन रात बस ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी के पास नंदी ध्यान मग्न बैठे थे। बारिश हो या धूप, आंधियां हो या ठंड की कंपी, नंदी का ध्यान अडिग था। महीनों की तपस्या के बाद आकाश में गर्जन हुआ, बिजली कौंधी और कैलाश पर्वत से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, स्वर में प्रेम। नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हें अमृतत्व देता हूं। अब बताओ, तुम्हें कौन सा रूप चाहिए। नंदी बोले, भोलेनाथ, मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहता हूं। ऐसा रूप दीजिए जिससे मैं आपका भार उठा सकूं, आपकी सवारी बन सकूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और उस पर से दिव्य प्रकाश नंदी के चारों ओर फैल गया। क्षण भर में नंदी का मानव शरीर उज्जवल किरणों में बदलने लगा। उसकी हड्डियां मजबूत हुईं, शरीर श्वेत और तेजस्वी हो गया। अगले ही पल वह एक दिव्य बैल के रूप में खड़ा था। आंखों में वही भक्ति, वही प्रेम। स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने जयकार की और शिव ने नंदी को गले लगाकर कहा, आज से तुम केवल मेरे वाहन नहीं, मेरे पुत्र, मेरे द्वारपाल और मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। यही क्षण था जब नंदी मानव से बैल बने और सृष्टि ने सच्ची भक्ति का रूप देखा। इसके बाद नंदी सदैव महादेव के साथ रहे। हर बार जब कोई भक्त शिव से मिलने आता, वह पहले नंदी से अनुमति मांगता। यही कारण है कि आज भी हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति गर्भगृह के बाहर होती है। मान्यता है कि यदि आप नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं तो वो सीधे शिव तक पहुंचती है। क्या आपने कभी नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही है? अगर नहीं तो अगली बार जरूर आजमाइए। कहते हैं, सच्चे दिल से कही गई बात भोलेनाथ तक जरूर पहुंचती है। जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हो रहा था, असुरों ने विवाह में बाधा डालने की कोशिश की। नंदी ने शिवगणों का नेतृत्व किया और असुरों को परास्त कर दिया। तभी शिव ने कहा, नंदी, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे सबसे बड़े मित्र और रक्षक हो। नंदी की कहानी हमें सिखाती है, भक्ति मांगने का नहीं, अर्पित करने का नाम है। विश्वास जितना अडिग होगा, उतना ही जीवन का हर भय छोटा लगेगा। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जो हमें ईश्वर के चरणों में स्थिर रखे। नंदी सिर्फ एक बैल नहीं बल्कि भक्ति का जीवन प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो इंसान अपनी पहचान तक त्याग सकता है। आज भी हर शिव भक्त जब नंदी के सामने झुकता है तो वो उसी समर्पण को याद करता है जिसने भगवान शिव का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिव भक्त नंदी की ये कमाल की कहानी?
अगर दिल को छू गई हो तो लाइक बटन को ऐसे दबाओ जैसे नंदी जी हर प्रार्थना भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं, पूरे दिल से। कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपने पहले ये कथा सुनी थी या ये आपके लिए बिल्कुल नई थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार और भी अनसुनी शिव कथाएं लेकर हम हाजिर होंगे।